हेलो। कल के क्लास का ही कंटिन्यूएशन में कल हम लोग किए थे अंतिम क्वेश्चन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, डी साइन एक्स बाई डी कॉस एक्स। तो हम डी साइन एक्स बाई डी कॉस एक्स कैसे किए थे, डी साइन एक्स बाई डी एक्स अपॉन डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। वैसा ही एक सवाल ये भी है, इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 6 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 3। तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है डी एक्स की पावर 6 बाई डी एक्स की पावर 3, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स की पावर 6 बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स की पावर 3 बाई डी एक्स, ठीक। डी एक्स की पावर 6 बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 6 एक्स की पावर 5, और डी एक्स की पावर 3 बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 एक्स की पावर 3, 2 एक्स की पावर 3। इज दैट ओके? लिख लीजिए इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कल ही के सवाल जैसा है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ एरिया व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो सवाल में क्या बोला है, एक सर्कल है, इसका रेडियस r है, ये रेडियस समय के साथ बदल रहा है, तो एरिया भी समय के साथ बदलेगा। तो एरिया का वैल्यू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया का वैल्यू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपको दिया क्या है, आपको दिया है डी आर बाई डी टी, रेडियस का रेट ऑफ चेंज, वो कितना दिया है, +3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, +3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ एरिया, फाइंड रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ एरिया। तो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, डी आर बाई डी टी दे दिया है, लेकिन आपसे पूछ रहा है डी ए बाई डी टी, मतलब डी ऑफ पाई आर स्क्वायर बाई डी टी, यही ना। तो इससे पाई बाहर कर लेंगे, ये हो जाएगा डी आर स्क्वायर बाई डी टी, है ना। तो हम लोग इसको करेंगे अगर, तो क्या लिखेंगे, पाई बाहर करके डी आर स्क्वायर बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। चेन रूल यूज करेंगे क्योंकि आर स्क्वायर को टाइम के रिस्पेक्ट में तो डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई इंटू डी आर स्क्वायर बाई डी आर कितना, 2r इंटू डी आर बाई डी टी, इंटू डी आर बाई डी टी। तो बेसिकली डी ए बाई डी टी जो होता है वो होता है 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। अब हमसे यही डी ए बाई डी टी पूछ रहा है, रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और डी आर बाई डी टी कितना दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू रेडियस कितना 10 इंटू डी आर बाई डी टी कितना 3, है ना। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 10 या 30 दूना 60, 60 पाई। और चूंकि एरिया का रेट ऑफ चेंज है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इज दैट ओके? तो ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जब रेडियस का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर। इज दैट ओके? अगला सवाल पे आते हैं, बड़ा ही खूबसूरत सवाल, देख लो भाई क्या दिया। एक रॉड है, वो एक दीवार के सहारे है, दीवार और ग्राउंड दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री जनरली जो होता है। अब हम लोग रॉड के लोअर एंड को कांस्टेंट वेलोसिटी v1 से खींच रहे हैं। अगर रॉड के लोअर एंड को v1 वेलोसिटी से खींचेंगे तो रॉड का अपर एंड कितने वेलोसिटी से नीचे आएगा एक ऐसे समय पे जिस समय पे ये एंगल कितना है, थीटा है। ये सवाल है कि भाई अगर हम इसको v1 से खींच रहे हैं तो v2 का वैल्यू क्या है, कब, जब एंगल थीटा है, ठीक है। थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। इज दैट ओके? सवाल समझ में आ गया? तो इस सवाल में हमको v1 और v2 का रिलेशन बेसिकली पता करना है ना, v1 v2 और थीटा का। तो एक बात बताओ जरा, अगर हम आपसे ये पूछे कि सर हमको मन कर रहा है कि इस दूरी को x लिख देने का, लिखने में कोई बुराई नहीं है, और हमको मन कर रहा है इस दूरी को y लिख देने का, इस दूरी को y लिख देने का, कोई दिक्कत नहीं है। x क्या है, ये जो दीवार और जमीन है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट से इस एंड का दूरी, और इसी इंटरसेक्शन पॉइंट से टॉप एंड का दूरी इज y।
क्या इस बात से आप सहमत हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा रॉड के लेंथ के स्क्वायर के बराबर होगा, वेयर रॉड का लेंथ इज एल, वेयर रॉड का लेंथ इज एल, है ना। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं दोनों साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड बाय विथ रिस्पेक्ट टू टी, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू को शॉर्ट में लिख दिए, विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो अपन क्या लिखेंगे, टी के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट कर लेंगे तो क्या लिखेंगे, डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी टी इज इक्वल टू डी एल स्क्वायर बाई डी टी। हाँ के ना, क्या डी एक्स स्क्वायर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं डायरेक्टली, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो कौन सा रूल लगाएंगे, चेन रूल। और वाई स्क्वायर को भी टाइम के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो क्या लगाएंगे, चेन रूल। तो सुनिएगा मेरी बात, हम लोग इसको लिख लेते हैं डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, है ना। और इसको लिख लेते हैं डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी टी, और डी एल स्क्वायर बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो का है। अरे भाई इसको खींचोगे तो x बढ़ेगा y घटेगा, लेकिन रॉड का लेंथ चेंज नहीं होगा। सो L इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या लिख दिए, जीरो। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, x बढ़ रहा है कि घट रहा है, x बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, तो dx बाई dt क्या हम लोग लिख देंगे, प्लस v1। x के बढ़ने का रेट ही ना स्पीड होगा v1, एक सेकंड में x जितना दूरी बढ़ जाएगा दैट इज v1। अगर मान लीजिए कि हम 5 मीटर पर सेकंड से खींच रहे हैं तो एक सेकंड में कितना मीटर आगे जाएगा, 5 मीटर, तो x कितना बढ़ जाएगा, 5 मीटर। अगर हम इसको 10 मीटर पर सेकंड से खींच रहे हैं तो एक सेकंड में x कितना आगे बढ़ जाएगा, मतलब ये कितना आगे बढ़ जाएगा, 10 मीटर, तो x एक सेकंड में कितना बढ़ जाएगा, 10 मीटर। तो x का रेट ऑफ चेंज क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। तो x का रेट ऑफ चेंज जो है वही तो v1 है, x का रेट ऑफ चेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, v1। अरे हाँ ना, पक्का पक्का। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि dx बाई dt इज इक्वल टू प्लस v1, पक्का। अच्छा y समय के साथ घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, तो dy बाई dt क्या लिखेंगे, dy बाई dt क्या लिखेंगे, माइनस v2। एक सेकेंड में y जितना कम जाएगा वही ना स्पीड हुआ। मान लो कि ये नीचे आ रहा है, ये मान लो नीचे आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, तो y एक सेकेंड में कितना घट जाएगा, 4। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y क्या हो गया, -4। रेट ऑफ चेंज ऑफ y क्या हो गया, -4। -4 बता रहा है कि एक सेकेंड में y 4 मीटर कम हो गया। देखो चेंज जो होता फाइनल माइनस इनिशियल, तो जब ये नीचे आएगा तो फाइनल y कम होगा और इनिशियल y ज्यादा होगा। एक सेकेंड में फाइनल y माइनस इनिशियल y कितना हो जाएगा, 4, अगर 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। इज दैट ओके? तो वही मैं कह रहा हूं कि जैसे यहाँ पे x बढ़ रहा है तो x के बढ़ने का रेट इज प्लस v1, तो y के घटने का रेट इज, मतलब dy बाई dt इज माइनस ऑफ v2, या माइनस dy बाई dt इज v2। इज दैट ओके? पक्का पक्का। तो जब हम ये बात लिख दिए तो अब हम यहाँ पर फिर से वापस से आ जाते हैं अपने काम में। वापस से क्या लिखेंगे, dx स्क्वायर बाई dx क्या लिखेंगे हम लोग, 2x इंटू dx बाई dt की जगह पे क्या लिख देंगे, प्लस v1, है ना। dy स्क्वायर बाई dy क्या लिख देंगे, 2y, और dy बाई dt क्या लिख देंगे, माइनस v2। dy बाई dt निगेटिव क्या लिखे, अबे ऑब्वियसली y घट रहा होगा तो उसके चेंज होने का रेट क्या होगा, नेगेटिव। dy बाई dt माने चेंज इन y बाई चेंज इन टाइम, तो टाइम तो बढ़े जा रहा है, समय बढ़े जा रहा है, लेकिन y का वैल्यू घटे जा रहा है, तो फाइनल y माइनस इनिशियल y नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए dy बाई dt क्या लिए हम लोग, माइनस ऑफ v2, एंड दिस इज इक्वल टू 0। भाई इसी इक्वेशन को हम यहाँ लिखे हैं, दैट ओके। तो यहां से हम लोग क्या लिख लिए कि 2 को लेके चल जाते हैं उधर, x इंटू v1 इज इक्वल टू y इंटू v2, है ना। या v2 का वैल्यू क्या लिख देंगे, v2 का वैल्यू x बाय y इंटू v1 बराबर v2। अच्छा ध्यान से देखना, x बाय y क्या हो जाएगा, tan थीटा की cot थीटा, x बाय y क्या हो जाएगा, tan थीटा की cot थीटा, अबे बेस बाय हाइट है, cot थीटा, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, cot थीटा, इसको क्या लिख देंगे, cot थीटा इंटू v1 बराबर v2। सो v2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, v1 cot थीटा।
दोबारा बताया जाए? बिल्कुल, सुनिए मेरी बात। हम कह रहे थे, सवाल ये था कि लोअर एंड को V1 स्पीड से खींच रहे हैं, अपर एंड V2 स्पीड से खींचाएगा नीचे, V2 और V1 का संबंध बताओ, या V1 का वैल्यू दे दिए तो V2 का वैल्यू बताओ। ठीक है, कब? जब ये एंगल थीटा है, जब ये एंगल थीटा है। तो हम इस दूरी को मान लिए x, इस दूरी को मान लिए x, और इस दूरी टॉप एंड वाली दूरी को मान लिए y। कहां से? इंटरसेक्शन पॉइंट से। ठीक, अब हम इस एंड को ऐसे खींचेंगे तो ऊपर वाला एंड नीचे आएगा। ये x का वैल्यू समय के साथ बढ़ेगा और y का वैल्यू समय के साथ घटेगा, लेकिन ये फैक्ट नहीं बदलेगा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वो एल स्क्वायर के बराबर होगा, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एल स्क्वायर। अब हमसे सवाल वाला V1 V2 में रिलेशन पूछा है, मतलब हमको इस x का रेट ऑफ चेंज, इस y का रेट ऑफ चेंज में जाना पड़ेगा। रेट ऑफ चेंज में जाना पड़ा तो मतलब हम लोग क्या कर दिए, इसको, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दिया, है ना। इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, तभी ना dx by dt आएगा, वेलोसिटी। तो ये क्या कर दिए, dx स्क्वायर बाई dt प्लस dy स्क्वायर बाई dt इज इक्वल टू dl स्क्वायर बाई dt। ये क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर बाई dx इंटू dx बाई dt। डायरेक्टली डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकते, 6 रूल लगा दी। यहाँ पे dy स्क्वायर बाई dt नहीं कर सकते, तो dy स्क्वायर बाई dy इंटू dy बाई dt। dx स्क्वायर बाई dx को हम लोग लिख लिए 2x और dy स्क्वायर बाई dy को लिख लिए 2y। अब हमारा बात सिंपल है कि dx बाई dt को प्लस v1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत? एक सेकंड में x जितना आगे चले जाएगा वही तो v1 है ना। एक सेकंड में x जितना बढ़ जाएगा वही तो v1 है। तो एक सेकंड में x जो बढ़ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ x। सो dx by dt इज प्लस v1, है ना। एक सेकंड में y जितना घट जाएगा वही तो v2 है। अगर मान लो कि ये 3 मीटर पर सेकंड से नीचे आता तो एक सेकंड में y कितना मीटर घट जाता? 3 मीटर घट जाता। तो एक सेकंड में y जितने से घट गया दैट इज योर v2। सो dy by dt इज, मतलब माइनस dy by dt इज v2, माइनस dy by dt इज v2 या dy by dt इज माइनस v2। अब ये दोनों बात आ गया, तब हम खाली यहाँ dx by dt की जगह पे और dy by dt की जगह पे यहाँ से वैल्यू उठा करके रख दिए यहाँ पर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 को कॉमन निकाल के बाहर फेंक दिए, 0 से गायब हो गया वो। तो ये आ गया x v1 माइनस y v2 बराबर 0। तो x v1 बराबर y v2, तो x by y v1 इज इक्वल टू v2। तो v2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x by y इंटू v1। x by y क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो वैल्यू v2 बराबर हो जाएगा v1 cot थीटा, v2 बराबर v1 cot थीटा। इज दैट ओके? खत्म। अगला, the volume of a spherical bubble is increasing at the rate इतना सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। Find the rate of change of surface area when radius is r equal to 8 cm। सवाल देख लीजिए, सवाल देख लीजिए, मिले है ना। करते हैं इसको। वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बबल कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। नहीं, अगर कोई स्फेयर है उसका रेडियस r है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। और सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। यस और नो? तो भाई साहब अगर हम dv बाई dt करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब बाई dt। यस और नो? तो dv बाई dt को क्या लिख देंगे बच्चा, 4/3 पाई dr क्यूब बाई dt, है ना। बोलो। लेकिन यहां पर dr क्यूब बाई dt डायरेक्टली लिखा जा नहीं सकता, तो क्या करेंगे, 4/3 पाई इंटू dr क्यूब बाई dr इंटू dr बाई dt। ये हो गया क्या चीज, dv बाई dt। dv बाई dt कितना है, 40। नहीं, रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ वॉल्यूम कितना है, 40। तो ये कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर इंटू dr बाई dt इंटू dr बाई dt। ठीक। अब एक बात बताओ कि जिस समय पे रेडियस 8 हो, जिस समय पे रेडियस 8 हो उस समय पे dr बाई dt बता सकते, या इनफैक्ट dr बाई dt का वैल्यू ऐसा
रख लेते हैं, डी आर बाई डी टी का वैल्यू ऐसा रख लेते हैं, रखने में कोई बुराई नहीं। सो डी आर बाई डी टी कितना हो गया, 3 से 3 कट गया ना, हाँ। सो 40 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। अब हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, डी एस बाई डी टी, दैट इज 4 पाई इंटू डी आर स्क्वायर बाई डी टी, है ना। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 2r इंटू डी आर बाई डी टी। ये 2r इंटू डी आर बाई डी टी समझ में आया, कैसे, डी आर स्क्वायर बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी, डी आर स्क्वायर बाई डी आर 2r हो गया, और डी आर बाई डी टी तो डी आर बाई डी टी है, ठीक है क्या, ओके। तो बेसिकली डी एस बाई डी टी क्या हो गया, 8 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी, ठीक। अब हम लोग खाली डी आर बाई डी टी का वैल्यू यहां से उठा करके इस जगह पुट कर देते हैं, डी आर बाई डी टी का वैल्यू 1 से उठा करके 2 में पुट कर देते हैं, इज दैट ओके। तो कर देते हैं, दिक्कत क्या है। So ds by dt is equal to 8 pi r into dr by dt कितना 40 by 4 pi r स्क्वायर, है ना। तो 4 पाई से 8 पाई कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 इंटू 40 दैट इज 80, और नीचे में एक r बच जाएगा, दैट इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। किस समय पे पूछ रहा है, जब रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, तो हम रेडियस की जगह पे 8 सेंटीमीटर रख देंगे। तो 80 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 10, है ना। यूनिट क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बाई टाइम है तो यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझ में आया, अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम 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 एकदम, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, पर मिनट, क्योंकि ये वाला चीज भी था, ये सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट था, इज दैट ओके। लिख लीजिए, थोड़ा बढ़िया बढ़िया सवाल हो रहा है। सवाल खत्म हो गया क्या, चलिए 1-2 सवाल और करते हैं हम लोग। हाँ जी सर, क्या है कि ये सवाल है कि एक स्फेरिकल बलून है, स्फेरिकल होगा, हम मान लेते हैं स्फेरिकल बलून है, उसमें गैस पंप कर रहे हैं 30 फीट क्यूब पर मिनट से। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ रेडियस व्हेन रेडियस इज 15 फीट। माने एक स्फीयर है, इसका रेडियस r है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। अगर हम रेडियस को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, या वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं मतलब ऑब्वियसली रेडियस बढ़ रहा है तभी वॉल्यूम बढ़ रहा है। दोनों में रिलेशन क्या होगा ये पता करने के लिए, रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ रेडियस एंड रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ वॉल्यूम पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, किससे, विथ रिस्पेक्ट टू टी से। तो ये क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई डी आर क्यूब बाई डी टी, ऐसा कर सकते हैं। सो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई डी आर क्यूब, तो आर क्यूब को तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो लिखेंगे डी आर क्यूब बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी इंटू डी आर बाई डी टी। डी वी बाई डी टी कितना दिया हुआ है आपको, 30। डी वी बाई डी टी कितना दिया है, 30 फीट क्यूब पर मिनट, और डी आर क्यूब बाई डी आर क्या हो जाएगा, 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। अब r का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको उस समय पे 15, तो हम इसमें पुट कर देते हैं, r का वैल्यू 15 पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3 इंटू 15 का स्क्वायर दैट इज 225 इंटू डी आर बाई डी टी। अब यहाँ से हम लोग एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमको डी आर बाई डी टी मालूम चल जाएगा। वो डी आर बाई डी टी कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, सो दैट इज 30 अपॉन 900 पाई, नहीं
900 पाई इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी का वैल्यू हो जाएगा 1/30 पाई। यूनिट क्या हो जाएगा, डी आर क्यूब बाई डी टी क्या है, फीट क्यूब पर मिनट, और रेडियस है फीट में, तो ये हो जाएगा फीट पर मिनट। ठीक, लिख लीजिए इसको, लिख चुके होंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल बेहतरीन सवाल है, जरा देखते हैं। सवाल है, टू साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम अ जंक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर रोड, देयर वेलोसिटीज आर 3 मीटर पर मिनट एंड 4 मीटर पर मिनट रेस्पेक्टिवली। फाइंड रेट एट विच साइक्लिस्ट आर सेपरेटिंग। सवाल क्या है समझते हैं, पहले इसको लिख लीजिए आप आराम से, चाहे तो साइड में ट्राई भी कर सकते हैं। देखिए, एक ये रोड है और एक ये रोड है, ठीक है, या एक काम करते हैं, एक ये रोड है और एक ये रोड है, ठीक है। दोनों रोड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों रोड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो एक साइक्लिस्ट जो है वो इधर जा रहा है, किस रेट से, 3 मीटर पर मिनट से, और दूसरा साइक्लिस्ट जो है वो इधर जा रहा है, कितना रेट, किस स्पीड से, 4 मीटर पर मिनट से, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों साइक्लिस्ट के बीच का जो दूरी है वो प्रति मिनट या किस रेट से दूरी चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। तो एक बात बताइए, इस दूरी को अगर मैं x मान लूँ तो x का वैल्यू लिख देंगे ना, 3v इंटू टी, ये दूरी हो जाए ना, v इंटू टी, दैट इज 3 इंटू टी, टी मिनट में रखेंगे हम लोग, तो इतना मीटर हो जाएगा। सिमिलरली अगर इस दूरी को हम लोग y बोल लें तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 इंटू टी, वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 इंटू टी, और t यहाँ पे हम मिनट में रखेंगे। अगर दोनों साइक्लिस्ट के बीच के दूरी को हम लोग l मान लें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दें, इसको हम लोग क्यों डिफरेंशिएट करें, क्योंकि हमको डीएल बाई डी टी पूछ रहा है, क्योंकि हमको डीएल बाई डी टी पूछ रहा है, हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, किससे, विथ रिस्पेक्ट टू टी से। तो क्या लिखेंगे, डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी टी प्लस इज इक्वल टू डी एल स्क्वायर बाई डी टी। सही कि गलत, सही। अब यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी एल स्क्वायर बाई डी एल इंटू डी एल बाई डी टी। इज दैट ओके, ऐसा लिख देंगे। ऐसा लिखने के बाद इसको लिख देंगे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स को क्या, 2x, थोड़ा सा सफेद ले लेते हैं, 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, x के बढ़ने का रेट 3 मीटर पर मिनट, डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई हो जाएगा 2y, एंड डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर मिनट, डी एल स्क्वायर बाई डी एल हो जाएगा 2l, एंड डी एल बाई डी टी पता ही करना है ना। अच्छा एक बात बताओ, 2 तो यहाँ थ्रू आउट कट जाएगा, तो बेसिकली हमारे पास आ गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू l इंटू डी एल बाई डी टी। एक बात बताओ, x का वैल्यू अगर हम 3t रख देते हैं, y का वैल्यू 4t रख देते हैं, तो l का वैल्यू 5t नहीं हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। t टाइम में ये कितना दूरी बढ़ जाएगा,
वेलोसिटी इंटू टाइम, तो 3 इंटू टी, टी टाइम में ये दूरी कितना बढ़ जाएगा, v इंटू टी, दैट इज 4 इंटू टी। तो यहाँ पे x के जगह पे रख देंगे 3 इंटू टी, ठीक। y के जगह पे हम लोग रख देंगे 4 इंटू टी, एंड दैट इज इक्वल टू l के जगह पे रख देंगे 5 इंटू टी और इंटू डी एल बाई डी टी। सो सारा t कट जाएगा, ये आ जाएगा 25/5, तो 25/5 इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। सो डी एल बाई डी टी इज 5, डी एल बाई डी टी इज 5 मीटर पर मिनट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक साइक्लिस्ट इधर जा रहा है 3 मीटर पर मिनट से, ये साइक्लिस्ट इधर जा रहा है कितने से, 4 मीटर पर मिनट से। इन दोनों के बीच का दूरी जो चेंज होगा वो चेंज होगा 5 मीटर पर मिनट से, 5 मीटर पर मिनट। इज दैट ओके? आराम से आप पॉज करके इसको लिख लीजिए। अगर आपको समझने में दिक्कत हुआ होगा तो एक बार आप वापस से रिकैप कर लीजिएगा, स्लोली समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ फिर वही सवाल जो थोड़ा देर पहले आया था। अच्छा, याद है कि अगर इसका वेलोसिटी हम लोग लिए थे v1 और इसका वेलोसिटी v2, आप लास्ट क्लास में अगर देखेंगे तो, और ये एंगल जो है थीटा है, तो शायद आपको दिख जाएगा कि v2 बराबर आया था हमको v1 cot थीटा, आई थिंक वही आया था, v1 cos थीटा इज इक्वल टू v2 sin थीटा, v2 बराबर, हाँ v2 बराबर v1 cot थीटा आया था, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक। कैसे लाए थे वो बात भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी करेंगे नहीं। बेसिकली इस दूरी को हम लोग x मान लिए थे और इस दूरी को हम लोग y मान लिए थे और इस दूरी को l मान लिए थे। तो अपन क्या लिखे थे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए थे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ गया था dx स्क्वायर बाई डी टी प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी टी इज इक्वल टू डी एल स्क्वायर बाई डी टी। तो ये आ गया था चेन रूल से 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, और चेन रूल से ये आ गया था 2y इंटू डी वाई बाई डी टी, और चेन रूल तो यहाँ लगेगा नहीं, यहाँ पे तो l कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। और तब हम लोग लिखे थे डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ y बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी, है ना। और डी एक्स बाई डी टी को हम लोग लिख लिए थे, ये इसको अगर हम प्लस v1 मान रहे हैं तो प्लस v1, और y बाई एक्स ऐसे ही था, और माइनस डी वाई बाई डी टी को हम लोग ले लिए थे v2, y के घटने का रेट इज v2। तो v1 बराबर आ गया था y बाई एक्स इंटू v2, और y बाई एक्स जो है वो tan थीटा था, तो v1 बराबर tan थीटा इंटू v2, या v2 बराबर v1 cot थीटा। ये हम पहले पिछले क्लास में भी कर चुके हैं, ठीक। तो यहाँ से v1 का वैल्यू, तो हम v2 का वैल्यू तो खट से आ जाएगा टॉप वाले पॉइंट का। इस इंड को हम लोग आराम से खींच रहे हैं 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो जिस समय में थीटा 45 डिग्री है उस समय में v2 का वैल्यू बताओ। तो हम लोग सिंपली क्या लेंगे, v2 इज इक्वल टू v1 की जगह रख देंगे b, और cot थीटा हो जाएगा 1, tan 45 1 है तो cot 45 भी 1, तो v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जितना स्पीड से ये जा रहा है उतना ही से ये आ रहा है। लेकिन इसमें एक और अच्छा सवाल दे दिया। वो अच्छा सवाल क्या है कि बताओ स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, सेंटर ऑफ मास का स्पीड बताओ। यार अब सेंटर ऑफ मास का स्पीड कैसे बताएं? देखिए मेरी बात समझिए, जो सेंटर ऑफ, ये इंड अगर x दूरी पे है तो सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे होगा? COM का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ रॉड। इसको छोड़ो ना, इसको सिंपली लिख लो, फाइंड वेलोसिटी स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ रॉड, सेंटर ऑफ रॉड, रॉड के सेंटर का स्पीड। तो रॉड जो होगा वो उसका सेंटर थोड़ा नीचे भी आ रहा होगा और इधर भी जा रहा होगा, ठीक है। तो इधर जो जा रहा होगा, अगर ये दूरी अगर x है, ये वाला दूरी अगर x है तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा x/2, और ये पूरा दूरी अगर y है तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा y/2। सेंटर है तो आधा आधा दूरी पे होगा। तो बेसिकली अगर ये इंड जा रहा है v1 से तो सेंटर जो जाएगा वो v1 क्या हो जाएगा, v1 हो गया क्या dx/2,
dt। तो इस इंड के आगे जाने का रेट है dx बाई dt, जो कि दिए हैं हम लोग v1। तो जो सेंटर होगा वो किस रेट से जाएगा, हाफ ऑफ dx बाई dt। तो ये हो जाएगा 1/2 dx बाई dt, 1/2 dx बाई dt मतलब v1/2, v1/2 है ना। सिमिलरली ये इंड आ रहा है v2 से, तो dy बाई dt इज माइनस dy बाई dt इज v2। तो ये जो होगा वो कितना हो जाएगा, y का आधा है, y का आधा है तो आधा वेलोसिटी भी हो जाएगा। नहीं, dy बाई dt इज माइनस v2, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ dy बाई dt, तो ये हो जाएगा v2/2। तो सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास के पास इधर वेलोसिटी हो गया और इधर वेलोसिटी हो गया। ये इंड जा रहा है v1 से, तो ये सेंटर जाएगा v1/2 से, का है क्योंकि ये दूरी x है, ये दूरी x/2 है। इसका रेट ऑफ चेंज होगा dx बाई dt, इसका रेट ऑफ चेंज होगा हाफ ऑफ dx बाई dt। तो ये अगर v1 है तो ये हो जाएगा v1/2। सिमिलरली ये अगर y है तो सेंटर जो होगा वो आधे पे होगा, तो ये y/2 होगा। इसका रेट ऑफ चेंज है dy बाई dt, तो इसका रेट ऑफ चेंज होगा हाफ ऑफ dy बाई dt। ठीक है, तो हम लोग इस वाले रेट, इस वाले को बोले v1/2 और इस वाले को बोले v2/2, और ये हो गया क्या, सेंटर। ये क्या हो गया, सेंटर। तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आप लोग पढ़े हुए हैं x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में नेट वेलोसिटी जो हम लोग लिखते हैं v नेट, वो क्या लिखते हैं, √v1/2 का स्क्वायर प्लस v2/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा v नेट इज इक्वल टू हाफ ऑफ √v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, लिख सकते हैं आप इसको भी। कतई बोरिंग हो गया है लेक्चर। हाँ, आखिरी सवाल है, इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। सवाल क्या दिया है समझिएगा। क्या कह रहा है कि यहां पर एक घूमने वाला मशीन है, ठीक, स्पॉट लाइट जो होता है, जो कि जिससे लेजर लाइट निकलता है, और वो यहाँ पे लगाया हुआ ये घूम रहा है। किस एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, 2 रेडियन पर सेकेंड। तो ये जो 2 रेडियन पर सेकेंड है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर स्पीड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर स्पीड। जैसे लीनियर स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, वैसे एंगुलर स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। तो बेसिकली डी थीटा बाई डी टी जो है वो आपको दिया हुआ है 2 रेडियन पर सेकेंड। डी थीटा बाई डी टी क्या दिया हुआ है, 2 रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब इस हाइट को हम लोग मान लेते हैं y, इस हाइट को हम लोग मान लेते हैं y। तो जैसे जैसे ये लेजर लाइट रोटेट करेगा, वैसे वैसे जो लेजर लाइट का जो फोकस पॉइंट होगा इस वॉल पे, वो भी ऊपर जाएगा ना। जैसे लेजर लाइट जो अगर मान लीजिए कि अभी यहाँ पर है, लेजर लाइट यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक स्पॉट बन रहा होगा। जैसे जैसे ये घूमेगा वैसे वैसे स्पीड, ये स्पॉट जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये स्पॉट ऊपर की तरफ किसी वेलोसिटी v से जाएगा, ये स्पॉट ऊपर की तरफ किसी वेलोसिटी v से जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमसे यही स्पीड पूछा गया है। सुनिएगा मेरी बात, हम लोग क्या लिखेंगे कि अच्छा, और ये भी दिया हुआ है डी थीटा बाई डी टी भी दिया हुआ है, बेस का लेंथ भी दिया हुआ है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर y बाई 10। ऐसा लिखने में कोई बुराई नहीं है। तो y का वैल्यू कितना हो गया, 10 इंटू टेन थीटा, 10 इंटू टेन थीटा, है ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे समझिएगा मेरी बात, dy बाई डी टी इज इक्वल टू 10 इंटू डी टेन थीटा बाई डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। तो दैट इज 10 इंटू, ऐसा लिख सकते हैं ना, 10 इंटू टेन थीटा को तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो क्या लिखेंगे, डी टेन थीटा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, है ना। अच्छा, ये जो डी वाई बाई डी टी होगा, वाई के बढ़ने का रेट ही तो वेलोसिटी होगा। सो डी वाई बाई डी टी इज v, सो डी वाई बाई डी टी इज v, दैट इज इक्वल टू 10। अच्छा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, इंटू डी थीटा बाई डी टी।
सो भी जो है वो हो गया 10 इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। हमको बोला गया, इंस्टेंट दे दिया गया कि थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है, 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू जब 60 डिग्री है तब स्पीड का वैल्यू बताओ। तो भाई थीटा की जगह पे यहाँ पे 60 डिग्री पुट करेंगे और एंगुलर स्पीड डी थीटा बाई डी टी तो दिया ही हुआ है, एंगुलर स्पीड दे दिया है 2 रेडियन पर सेकंड, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल जो है वो 2 है। सो डी थीटा बाई डी टी 2 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 10 इंटू सेक स्क्वायर 60 डिग्री इंटू डी थीटा बाई डी टी इज 2। कॉस 60 होता है 1/2, तो सेक 60 डिग्री होगा 2। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2, ये वैल्यू आ गया 80। कितना आ गया, 80। ओके, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये भी मीटर में है ना नीचे वाला बेस, हाँ तो ऊपर वाला भी मीटर में होगा। 80 मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर आंसर। या पिछले 2 क्लासेस में हम आपको डिफरेंशिएट करना भी सिखा दिए, 3 क्लासेस में बेसिकली, पिछले 3 क्लासेस में हम आपको डिफरेंशिएट करना भी सिखा दिए और डिफरेंशिएशन का जो यूज होता है रेट मेजर में वो भी हम आपको बता दिए। अब हमको सिर्फ 2 बात बताना है, एक तो स्लोप का क्या मतलब होता है और दूसरा कि डिफरेंशिएशन के हेल्प से मैक्सिमा मिनिमा कैसे पता करते हैं। तो वो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।